दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपने Amazon एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया या फिर आप प्लान कर रहे हो कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग अब स्टार्ट कर लेते हैं। इस दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं वो स्ट्रैटेजीज जो पर्सनली मैं यूज करता हूं Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। गाइस यहां पर ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये 1 या 2 दिन में बनाई हुई स्ट्रैटेजीज नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को बनते बनते अभी 8 साल हो चुके। गाइस इस 8 साल में जिन चीजों को मैंने फॉलो किया है वो मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं। तो मेरा एक तरह से 8 साल का एक्सपीरियंस आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मिलने वाला है। तो बस आपको ये 15 से 20 मिनट मुझे देना है, पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल कुछ भी स्किप नहीं करना है। और उसके बाद अगर आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हो तो आपको ये पूरा जो सक्सेस जो मुझे मिला है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल सकता है। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए एक Amazon एफिलिएट अकाउंट। गाइस ऑब्वियसली आपके पास एक Amazon एफिलिएट अकाउंट होना चाहिए, और आप जो भी देख रहे हो अपने स्क्रीन पे वो है मेरा Amazon एफिलिएट अकाउंट। और मैं आपको बता दूं, Amazon एफिलिएट अकाउंट बनाना सिर्फ 15 मिनट का काम होता है और आपको सेम टाइम पे अप्रूवल भी मिल जाता है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपना एफिलिएट करियर Amazon एफिलिएट मार्केटिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ना एक बात याद रखना, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम सबसे जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि यहां पर कुकी ड्यूरेशन 24 घंटे का होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि यहां पर जो कमीशन रेट्स होते हैं वो 0 से लेकर 10% होता है, उससे ऊपर कमीशन रेट नहीं है। ये दो चीजें आपके दिमाग में हमेशा रखना, क्योंकि जो हम लगता है ना, वो जो एक्सपेक्टेशन होता है हमारा वो ही होता है कि यार हम एक सेल निकाल देंगे, हमारा बहुत सारा पैसा आ जाए। नहीं, वो वाली चीज नहीं होती है Amazon में। Amazon में होता है 24 घंटे का कुकी ड्यूरेशन, जो कि मार्केट में सबसे कम है ना। 24 घंटे का ड्यूरेशन मतलब आपके एक लिंक पर किसी ने क्लिक किया और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाय करता है तो आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद अगर वो बाय करेगा तो नहीं मिलेगा कमीशन। ठीक है, कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो ट्रॉली बैग है इसको मैंने कहीं प्रमोट किया, किसी ने मेरे लिंक पर क्लिक करके वो Amazon पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि उसने देखा अच्छा ठीक है 6,000 रुपए, चलो ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं इसको बाय कर लूंगा शाम को। अब वो क्या करेगा, इस टैब को बंद कर देगा और शाम को आके मेरे लिंक के थ्रू नहीं आएगा। शाम को फिर वो डायरेक्ट खोलेगा Amazon। ठीक है, और वो बाय कर लेता है तो मुझे कमीशन मिलेगा। मेरे लिंक से आना जरूरी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर बाय कर रहा है। अब मान लो कि मेरे लिंक पर क्लिक किया उसने और 2-3 दिन बाद वापस आता है Amazon की साइट पर मेरे लिंक से नहीं, डायरेक्टली ओपन करेगा तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन निकल चुके हैं। अब मेरे उस लिंक पर क्लिक करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, मतलब जो पहले क्लिक किया था उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें करते हैं, इसको हम कहते हैं कुकी ड्यूरेशन। 24 आपके लिंक पर क्लिक करने के बाद वो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे भी आए Amazon की साइट पे। ठीक है, भले ही फिर से आपके लिंक पर क्लिक करके आए, भले ही वो डायरेक्ट आ जाए Amazon की साइट पे, कैसे भी बाय करे आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन 24 घंटा निकल गया आपके लिंक पर क्लिक करने के बाद तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, अगर वो फिर से लिंक पर क्लिक करके नहीं आता हो तो। ठीक है, चलो अब ये दोनों चीजों को माइंड में रखना। और तीसरी चीज कि Amazon एफिलिएट अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, सेम टाइम के आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन याद रखना 6 महीने के अंदर अंदर 3 सेल्स आपको निकालना है, जो कि गाइज बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मैं तो कहता हूं पहले दिन में निकल जाएंगे आपके सेल्स, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इन वीडियोस को देख लेना, मैंने Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। ये हमारे चैनल की बहुत सारे वीडियोस है, आप इनमें से 2-3-4 वीडियो भी देख लोगे ना, आप महीने के आराम से 30-40 तो बना ही लोगे, है ना। चलो 30-40 सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 30-40 हजार की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं कैसे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। मैं यहां पर प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं बता रहा हूं, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे प्रमोशन करना, वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं। तो स्ट्रैटेजीज के लिए आपको सबसे पहले आ जाए Amazon के होम पेज पर। अब यहां पे पहली स्ट्रैटेजी, सबसे पहले जाओ बेस्ट सेलर्स में। ठीक है, बेस्ट सेलर्स में जो प्रोडक्ट्स होंगे, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो तो आपके सेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि बेस्ट सेलर्स वो प्रोडक्ट है जिनको ऑलरेडी लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और वो प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा डिमांड में भी है, और इसी वजह से वो प्रोडक्ट बेस्ट सेलर के पेज में भी है। और बेस्ट सेलर के अगर पेज वाले प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पर कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट उठाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो 368 का प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे रिव्यूज देख लो आप इसके, 4.4 का रिव्यू है।
और पिछले महीने कितने लोगों ने 50,000 लोगों ने बाय किया। और ऐसे ही थोड़ी बेस्ट सेलर में है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिमांड बहुत ज्यादा है ना। सेटाफिल जेंटल स्किन हाइड्रेटिंग फेस वॉश नाम से अब खुद का इसका कीवर्ड बन चुका होगा, इतना ज्यादा डिमांड होगा। अगर ऐसी चीजों को आप बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है बिकेंगे, है ना। वो हम कहते हैं ना कि अकेले भागे और फर्स्ट आ गए, है ना, वो वैसी वाली बात हो जाएगी। ये इतना आसान होता है इन प्रोडक्ट्स को बेचना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बच्चा बच्चा जो है इन प्रोडक्ट्स को बेच सकता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई बोलता है ना कि मैंने महीने के 5,000 सेटाफिल के फेस वॉश बेच दिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, नॉर्मल बात है। मैं तो कहता हूं बहुत नॉर्मल बात है। अरे पहले दिन में बिक जाते हैं 100-150, तो है ना, इतना आसान होता है ये। तो इसीलिए वो चीजों को छोड़ो। अब जरूरी नहीं है कि सेटाफिल जितना बिकता है उतना ही नीचे ये जो पेटी दिख रही है बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 365 रुपए की चीज है, यानी 5,000 रुपए की चीज है ना। पिछले महीने वो 50,000 बिका, ये 1,000 ही बिका, लेकिन तब भी इसके बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट सेलर है इस कैटेगरी में, ठीक है। तो इसीलिए इस लिस्ट के आप प्रोडक्ट्स को उठाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से सेल्स देखने को मिल जाएंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, यार मैं तो ना पेटी बेचता हूं ना ही फेस वॉश बेचता हूं, ठीक है, मेरा नीश तो टोटली अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके नीश में जाओ लेफ्ट साइड में। इसीलिए मैं खुद भी यही करता हूं, मेरे मेरे निश में नहीं है ये सब चीजें, है ना। मैं, हाँ, नो डाउट मैं ट्रॉली बैग सेल करता हूं, है ना, बट मैं फेस वॉश सेल नहीं करता हूं, है ना। पहले किया था यार, जब मैं शुरुआती जो टाइम था मेरा, तब मैंने फेस वॉश और बहुत सारी सस्ते सस्ते चीजें प्रमोट किया था। अब नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट अगर मैं दिन के 100-150 बेच दूं ना, तो भी मुझे वो मजा नहीं आता जितना मैं बड़े जो प्रोडक्ट्स है उनको सेल करता हूं, मुझे मजा आता है। क्योंकि इस ट्रॉली बैग को मैं दिन के 3 बेच दूंगा ना, तो भी मेरे 2,000 रुपए आराम से बन जाएंगे, और इसको दिन के मैं 100 बेचूंगा तब जाके मेरे 2,000 रुपए आएंगे, तो फर्क पड़ता है ना। तो हाँ, लेकिन बिकना आसान है, आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये बेचोगे तो, और ये बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नीश की। फॉर एग्जाम्पल आपका नीश है इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर हो गया आपका नीश कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, जो भी आपका नीश है उसको सिलेक्ट करो एक बार, ठीक है। और यहां पर आ गए, हमने कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज वाले निश को सिलेक्ट किया, तो ये डाटा केबल आ गया, ये एक लैपटॉप बैकपैक आ गया, ठीक है, एक मिनी फैन आ चुका है यहां पर, एक यहां पर आप देख सकते हो ये एडजस्टेबल एर्गोनॉमिक फोल्डेबल पोर्टेबल लैपटॉप के लिए एक रेस स्टैंड आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेस स्टैंड आपके लैपटॉप खाली कूल रखता है ना, लेकिन लैपटॉप यूजर्स बहुत ज्यादा है दुनिया में, इसी वजह से इसके बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा। और चांसेस क्या गाइस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये बिक रहा है बेस्ट सेलर्स में। क्यों है? क्योंकि ये बिकता है, ठीक है। और ये एक टेबल मिल जाएगा, अगर आप बेड पे लैपटॉप वगैरह रख के यूज करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये माउस तो खुद मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जेब्रॉनिक्स का माउस है, बहुत प्यारा माउस है, मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं है और वायरलेस माउस है, इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ सॉरी चार्ज करने की जरूरत है, इसमें बैटरी नहीं लगती है, बहुत ही तगड़ा है, और मतलब मजा आ जाएगा आपको इसको यूज करके, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये छोटा सा एक पोर्टेबल फैन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसको आप यहां से जो है प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इस लिस्ट में एक चीज याद रखना, कंप्यूटर्स लिखा हुआ है लेकिन इस लिस्ट में कंप्यूटर का ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये क्यों क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि देखो यार, प्राइस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पर, है ना। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बिकती है क्योंकि इनका प्राइस बहुत कम है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी अमेजोन पे आएगा और धमाधम लैपटॉप खरीदना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, फिर भी यहाँ पर #40th नंबर पे आपको एक आईपैड देखने को मिल जाएगा 11 इंच का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कितना बिकता है, आप इसको देखो एक बार, ठीक है। पिछले महीने 2,000 आईपैड खरीदे लोगों ने, ठीक है, ये अमेजोन की बात कर रहा हूं मैं, पिछले महीने में 2,000 आईपैड बिके अमेजोन से। और ये प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो आपको 3.50% का कमीशन यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले हो सकता है यहां पर अमाउंट बहुत बड़ा हो, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो उसका कमीशन रेट कम हो सकता है। अब 3.50 बुरा नहीं है, बट काफी सारे केस में ऐसा होता है 1.5, 2.5 ये भी होता है। 3.50 इस अमाउंट में तो बहुत बढ़िया रेट है, ठीक है, इस अमाउंट में। वो चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 4,000 रुपए की कोई प्रोडक्ट होती है और वो 3.50 कमीशन देता है तो मैं कहूंगा कि बेकार है, मतलब नहीं है। लेकिन जब अमाउंट इतना बड़ा है तो उसका 3.50 का कमीशन भी काफी बड़ा होता है, तो इसीलिए आप इसको प्रमोट कर सकते हो। तो ये सब चीजें देखा करो ध्यान से, नहीं तो क्या होगा कि आपको लगेगा यार मतलब नहीं है, ठीक है। और ये भी चेक करो, बेस्ट सेलर जो है, बेस्ट सेलर टैबलेट्स में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ये। तो अगर आपका नीश कहीं टैबलेट मोबाइल इस तरीके का हो तो आप इसको प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि और कुछ बिके ना बिके आपके नीश में ये जरूर बिकेगा, क्योंकि ये बेस्ट सेलर में चल रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, टैबलेट्स के कैटेगरीज में ये बेस्ट सेलर है, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज की कैटेगरी में बेस्ट सेलर नहीं है ये। नो डाउट बेस्ट सेलर है, बट 40th पोजीशन में है,
है ना, फर्स्ट पोजीशन में नहीं है, लेकिन टैबलेट की कैटेगरी में है तो फर्स्ट पोजीशन में। तो अगर आप टैबलेट वगैरह प्रमोट करते हो तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहले इसको प्रमोट करो, क्योंकि और कोई टैबलेट बिके ना बिके, ये जरूर बिक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ओके, तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप कैटेगरीज में आ सकते हो। अगर आपने अभी तक अपना कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया है तो आप कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आपने कैटेगरी पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ, किसी नीश में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आप उस नीश में जो सबसे ज्यादा बिकने वाले जो बेस्ट सेलर्स है उनको प्रमोट करना शुरू करो। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा स्ट्रैटेजी बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दूसरा स्ट्रैटेजी में क्या होता है ना, कि जो मेनली मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, अभी गर्मियों का मौसम है तो एसी और कूलर, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा, है ना। एसी और कूलर से ज्यादा कुछ नहीं बिक सकता यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, डेजर्ट कूलर्स। ठीक है, अब देखो ये इतना भी आसान नहीं है, बट हमें पता है कूलर और एसी बिकता है। अब देखो डेजर्ट कूलर, जैसे ही मैंने सर्च किया, यहां पर मेरे सामने है क्रॉम्पटन का, और ये क्रॉम्पटन का, ये क्रॉम्पटन का, ये क्रॉम्पटन का। अब बताओ कौन सा क्रॉम्पटन वाला उठा, ये भी क्रॉम्पटन का, मतलब बहुत सारे क्रॉम्पटन के कूलर्स आ चुके हैं, एक आध बजाज का कूलर आ गया। अब देखो इनमें से किसी में भी बेस्ट सेलर लिखा हुआ नहीं है, बट इसमें बेस्ट सेलर लिखा हुआ है। ठीक है, इन डेजर्ट कूलर, इसको एक बार ओपन करके देखो, #1 बेस्ट सेलर, ये आपको फिर से देखने को मिल गया एक बेस्ट सेलर वाला कूलर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिलहाल ये करंटली अनअवेलेबल है। दूसरा ये देख लेते हैं कि दूसरा वाला जो है ये क्या बेस्ट सेलर है। ठीक है, आप देख सकते हो ये यहां पर है, और आप देखोगे अगर इसको, तो ये भी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कूलर भी अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट हाँ ये सारे कूलर्स काफी अच्छे हैं। तो एक बार इसको बाहर आ जाओ। ठीक है, ये चीज देखना, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अनअवेलेबल चीज है बट बेस्ट सेलर था किसी जमाने में, हाँ शाम तक ही वापस अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कल सुबह तक वापस गायब हो जाएगा, है ना। डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से बिक रहा है ये। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजों को प्रमोट करने से पहले सबसे पहले देख लेना कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अभी कितना बिक रहा है। ठीक है, बता दो मैं आपको एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ओपन करते हैं। अब देखो इस कूलर को देखो, 100 लीटर का कूलर है, क्रॉम्पटन का कूलर है। ठीक है, और मुझे पता है क्रॉम्पटन के कूलर्स काफी अच्छे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है ना। आप देखोगे अगर यहाँ पर 3000 लोगों ने पिछले महीने इस कूलर को खरीदा है। ठीक है, और पिछले महीने से मेरा मतलब ये कि अभी तो ये मई है, और अप्रैल में इतने लोगों ने इसको खरीदा है। अब मई में गर्मी और बढ़ चुकी है, तो इस महीने और ज्यादा खरीदा होगा लोगों ने। जून में भी अच्छी खासी गर्मी रहने वाली है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो और भी ज्यादा बिकने वाले, तो इस कूलर को आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये तो हो गया आपकी पहली स्ट्रैटेजी कि लोग इसको खरीद रहे हैं, है ना, ये पहली चीज हो गई। अब दूसरा एक और कूलर में चलते हैं हम, थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा यहां पे। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखो इस कूलर को अगर आप देखोगे तो यहां पे अगेन 65 लीटर का देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले महीने लोगों ने इसे खरीदा है, लेकिन 50 ही खरीदा है। ठीक है, और वापस चलते हैं बैक, एक सेकेंड, यहां पर यार ये कूलर, ये जो सबसे फेमस कूलर्स होते हैं ना, ये अक्सर अवेलेबल नहीं होते, ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। हम इसको प्रमोट करते हैं ना, ये अक्सर अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, और अगर अवेलेबल हो भी गए किसी तरीके से, तो क्या हो जाता है, शाम तक खत्म हो जाता है, बिक जाता है सारे। ठीक है, तो कई बहुत सारे क्लिक्स हमारे वेस्ट भी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बट अमेजोन में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आपके लिंक पर, मतलब आपने कूलर प्रमोट किया, उसके लिंक पर क्लिक करके अगर किसी ने ये नली भी खरीद ली ना, तो नली का भी कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी ने नली के लिंक पर क्लिक करके कूलर खरीद लिया ना, तो उसका भी कमीशन आपको मिलता है, ये बात याद रखना। तो यही सबसे अच्छी बात है। आप हो सकता है एक 10 रुपए का खिलौना बेच रहे होंगे, ठीक है, और पता चला किसी ने 40,000 रुपए का आईपैड खरीद लिया उस खिलौने वाले लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, तो वो 40,000 रुपए का आईपैड का भी कमीशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये फायदा होता है अमेजोन के अंदर। तो किसी भी चीज को प्रमोट करने टाइम सिर्फ ये मत देखो कि वो कितना कमीशन देता है, वो देखो कि डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, डिमांड देखना, क्योंकि डिमांड से ही आपको क्लिक्स मिलते हैं, और क्लिक्स आ जाए तो कमीशन तो किसी ना किसी प्रोडक्ट से तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब चलो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें अवेलेबिलिटी, चलो ये देख लेते हैं। ये अभी देखेंगे, चलो ये तो अवेलेबल है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, आपके सामने ये कूलर है और आपके सामने ये वाला कूलर है। अब आपके सामने ये दो कूलर्स है।
अब पहले किसको प्रमोट करें, आपके दिमाग में चल रहा होगा। प्राइसिंग अगर आप देखो तो ये 13,900 रुपए का है, ये 9,999 रुपए का है, ठीक है। अगर आपको तो प्रमोट दोनों ही करना है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये भी बहुत पॉपुलर कूलर है, ये भी बहुत पॉपुलर कूलर है, दोनों की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है ना, दोनों प्रमोट आपको करना है। बट पहले कौन सा प्रमोट करें, अगर आप इस नीश में हो तो, या फिर अगर आप जैसे मेरी तरह सोचते हो गर्मियों में मैं कूलर और एसी बेचूंगा, ठंड में मैं गीजर बेचूंगा, तो इस तरीके अगर आपकी मेंटालिटी है तो वो एक अलग चीज है। बट हाँ, वेबसाइट्स अलग रखना। ओके, अब मैं इसको से कैसे सेलेक्ट करता हूं, देखो सबसे पहले चीज तो ये देखता हूं कि पिछले महीने कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है। तो 3,000 लोगों ने क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर खरीदा है और 900 लोगों ने इसको खरीदा है, तो ओजोन रॉयल खरीदने वाले लोग कम है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज देखो, इस कूलर को रेटिंग कितनी मिली हुई है, 3,875 लोगों ने रेटिंग दे रखी है, मतलब बिका बहुत है। 3,800 लोगों ने इसको रेटिंग दिया, इसका मतलब कम से कम 30,000 लोगों ने इस कूलर को खरीदा है ना, तब जाके 3,800 लोगों का रेटिंग है। ये तो 10% लोग रेटिंग देते, बाकी लोग नहीं देते, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे 5 स्टार रिव्यू देखो कितना है और 1 स्टार रिव्यू देखो कितना है, ये दोनों चीजों को हमेशा याद रखना। 1 स्टार और 2 स्टार मिलाकर 25% से नीचे होना चाहिए, या फिर मैक्स टू मैक्स 25% होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा देख लो इसको, अगर आप यहां पर देखोगे तो 25% से ऊपर जा रहा है, मत करो इसको प्रमोट, ठीक है। हो सकता है आपका बिक जाए, हो सकता है आपको कमीशन भी मिल जाए, हो सकता है आप इसको इसके थ्रू अच्छा खासा छाप भी जाओ, लेकिन फिर भी मेरा जो कैलकुलेशन है ना, वो ये कहता है कि अगर आपका 5 स्टार और 4 स्टार को मिलाकर 70 से नीचे है और 1 स्टार और 2 स्टार को मिलाकर 25 से ऊपर है, तो वो रिटर्न होने के चांसेस है, की बात याद रखना। और इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो है 5 स्टार और 4 स्टार अगर मिलाते हो तो ये बनता है 68, ठीक है, 68% बनता है, जो कि ऑब्वियसली बात है 70 से तो नीचे है, 75 से भी नीचे है, ठीक है। तो 70 से नीचे अगर है तो एक प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा क्या है, मतलब 68 तक तो पहुंच रहा है, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये इसकी बात कर ले तो ये 25% ही हो रहा है, 25% से ऊपर नहीं जा रहा, तो आप चाहो तो इसे प्रमोट कर सकते हो ये नंबर देखकर, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, आप एक साथ इन सब चीजों को आपको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, अब और देखो यहां पर कोई और कूलर है, चलो ये वाला देख लेते हैं। अब इस कूलर की बात करें तो पिछले महीने 9,000 लोगों ने इसको बाय किया, और इसके रेटिंग चेक कर लेते हैं। 42 + 24, ठीक है, 52, 62 और 66, और इन दोनों को अगर आप देखोगे तो 25 से नीचे, आप इसको प्रमोट कर सकते हो बिंदास। ये कुछ भी हो, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 स्टार और 2 स्टार है, इसका मतलब है किसी ना किसी ने इसको रिटर्न, 2 स्टार वाला ने हो सकता है रिटर्न नहीं किया हो, लेकिन 1 स्टार अगर इतना ज्यादा है, मतलब कि मतलब ऑलमोस्ट 20% या 25% तक अगर 1 स्टार और 2 स्टार मिला के चला जाता है, तो मैं कहूंगा कि आप उस चीज को प्रमोट मत करना। लेकिन ये 25% तक नहीं जा रहा, आप इसे बिंदास प्रमोट कर सकते हो, इतना रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो ऐसे आपको प्रोडक्ट का ध्यान रखना होता है। और नीचे आ जाओ और थोड़ा बहुत रिव्यू पढ़ लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है तो लोगों के रिव्यू पढ़ लेना। अगर कोई बहुत ज्यादा खराब रिव्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूअस खराब रिव्यूज दिख रहे हैं, तो उसे प्रमोट मत करना। बाकी मैं कहूंगा कि इतना देख लो, बस ये चीजों को देख लो। फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट कर लेना, 5 स्टार और 4 स्टार 70 होना चाहिए, और वो हो ना हो ये 25 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ओके। और Amazon का एक टेलीग्राम लिंक भी होता है, तो आप उसे अगर ज्वाइन कर लेते हो तो पर डे कौन से प्रोडक्ट पर वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, कोई किस पर कितना डिस्काउंट आया है, वो आपको Amazon के उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हो तो रोज आपको Amazon बताएगा आज कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। बट मैं उन चीजों पर इतना ज्यादा मानता नहीं, क्योंकि अगर मैंने डिसाइड ही कर लिया है कि या तो मैं कंप्यूटर और एक्सेसरीज जो है उसको प्रमोट करूंगा, तो Amazon आप कुछ भी बोले, मैं तो कंप्यूटर और उसके एक्सेसरीज को ही प्रमोट करूंगा, ठीक है। अब मान लो कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि गर्मियों में कूलर और एसी बेचूंगा, तो अब अगर कोई ये मुझे बोल दे कि अभी फिलहाल के लिए कोई फेस वॉश बहुत ज्यादा बिक रहा है, हम उसको प्रमोट कर, मैं नहीं प्रमोट करूंगा उसको, क्यों? क्योंकि मेरा नीश मैंने डिसाइड कर लिया, गर्मियों में तो मैं कूलर और एसी ही बेचूंगा, ठीक है। तो मैं अपने इस तरीके से यूज करता हूं, तो आपको जो बढ़िया लगता है उसको कर, तो इन सब में रिजल्ट मिलता है, मैं कह रहा हूं ना, सब में रिजल्ट मिलता है। Amazon जो आपको टेलीग्राम चैनल पर रेकमेंड करता है उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, बेस्ट सेलर्स में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपको कोई पर्टिकुलर नीश है तो नीश में किस प्रोडक्ट को कैसे ढूंढना, उस पर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर आप गर्मियों में सीजनल आप प्रमोशन करते हो, जैसे गर्मी में एसी कूलर की जैसे बात की, वैसे प्रमोशन करोगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही गर्मी खत्म होगी ना,
आपने जितनी भी मेहनत की है कूलर और एसी को प्रमोट करने में, सब कुछ एक दिन में डाउन हो जाएगा। जुलाई खत्म होते होते ये सब बिकने ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। ठीक है, एसी बिकना बंद नहीं होता है ना। एसी थोड़ा डिफरेंट है। क्या है कि बारिश में उमस होने की वजह से भी लोग एसी खरीदते हैं, बट कूलर उस टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। कूलर बारिश के मौसम के लिए होता ही नहीं है, लेकिन एसी तब भी बिकते हैं। तो एसी अगर आप प्रमोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नवंबर में एंटर करोगे, आपका एसी कूलर सब कुछ बिकना बंद हो जाएगा। फिर गीजर बिकना शुरू हो जाता है। तब आपको ये बीच के जो 2-3 महीने मिलते हैं ना, उसमें आपको गीजर के प्रमोशन के लिए मेहनत करनी होती है। जो भी पीपीटीज बनाना चाहते हो, आप अनबॉक्सिंग करना चाहते हो, तो वो आप जो कुछ भी खरीद के रखना चाहते हो सब खरीद के रख लो, ताकि आप उस टाइम पे अनबॉक्सिंग कर पाओ। और वो सब चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। गर्मी और ठंड के बीच में जो न्यूट्रल एरिया है ना, उस टाइम में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी, क्योंकि ठंड होने के बाद आप शुरू करोगे तो बहुत सारे लोग आपसे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो लोग जो भी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना, वो सब इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूं अभी, है ना। मैं अभी फिलहाल तो मेरे एसी और कूलर का चल रहा है, तो नो डाउट मैं अभी वही करूंगा। लेकिन जैसे ही जुलाई खत्म होगा ना, मैं गीजर के लिए मेहनत करना शुरू, आर्टिकल्स वगैरह सारे प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगा। तो ये पूरा कंटेंट रिसर्च करना शुरू कर दूंगा, ताकि जैसे ही ठंड शुरू हो जाए ना, तो कूलर और एसी बिकना बंद हुआ है तो जल्दी से मुझे गीजर बेचना शुरू करना है। नहीं तो मेरा क्या 1-2 महीने खराब हो जाएंगे। तो वो चीज के लिए मुझे पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आपको भी वो चीजें करनी है गाइज। इतना भी आसान नहीं होता है ऑनलाइन पैसा कमाना, है ना। मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है, बट अपने कंफर्ट में, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यहां तक देख के कुछ मजा आया हो, कुछ वैल्यू मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।